के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और हमने देखा कि एक टाइम ऐसा भी आया कि कौमी असम्बली की पहली 2 रोज जो अपोजिशन के बेंचेस की हैं उधर बैठने वाला कोई नहीं था। तमाम रहनुमा अपोजिशन के वो सलाखों के पीछे थे। कतई नजर इस बात से कि नैब का कानून एक काला कानून है, बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में उसको बनाया गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया और वो सियासी इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे पर तनकीद इस बात पे होती थी कि मुस्लिम लीग नून के दौर में हम नैब तरमीम नहीं कर सके, मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के दौर में हम नैब के कानून में तरमीम नहीं कर सके। अब तरमीम का आगाज तब हुआ जब इमरान नियाजी साहब ने यह बेहतर जाना कि यह तरमीम इसलिए जरूरी है कि कोई सरकारी अफसर किसी फाइल पर साइन करने को तैयार नहीं है, कोई सियासतदान, कोई वजीर मुशीर वो कोई काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि नैब का एक डर और खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया था। और वो माजी में नहीं था, वो 2008 से 12 पीपल्स पार्टी का दौर हो या वो 2000 से 13 और 18 का दौर जो मुस्लिम लीग नून का दौर था वो हो, नैब तरमीम की इसलिए जरूरत पेश नहीं आई क्योंकि नैब को बतौर एक सियासी टूल के इस्तेमाल नहीं किया गया, नैब के जरिए लोगों में खौफ व हिरास नहीं फैलाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की गई। नैब तरमीम की कानून में तरमीम की बात आती थी तो ये हमेशा सबसे आगे होते थे और इमरान खान साहब को भी नैब कानून की तरमीम इन्होंने ही तजवीज़ की थी। अब हमने क्या किया है जो हमारा इतना बड़ा गुनाह बन गया, हम तो नैब भुगत चुके। मियां शहबाज शरीफ साहब को नैब ने तब गिरफ्तार किया जब वो 6 माह कैद काट चुके थे और बुलाया साफ पानी के केस में और गिरफ्तार कर लिया आशियाना के केस में। ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप कॉल अप नोटिस किसी और का केस का दें और गिरफ्तारी किसी और केस में अमल में आए। उसके बाद उसी तफ्तीश में असासों की छानबीन भी की गई, तफ्तीश की गई, मगर एक नया अरेस्ट वारंट असासों के केस में जारी कर दिया गया और दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये इमरान अहमद न्याजी साहब की मंशा थी कि वो शहबाज शरीफ साहब को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गिरफ्तारी हुई, उसमें भी नैब को इस्तेमाल किया गया। एक बिल्कुल फ्रिवलेस केस चौधरी शुगर मिल का बनाया जाता है और मरीम नवाज शरीफ साहिबा को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार कर दिया जाता है कोट लखपत जेल से। उसी केस में भी पासपोर्ट की वापसी हुई है, वो गिरफ्तार हुई। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक पे एक झूठा केस बनाया गया, हम दोनों की बेल हुई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जो ये कहता है कि नैब को बतौर एक सियासी टूल के, बतौर सियासी इंतकाम के एक आला कार के इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ जो हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो हुआ, एहसन इकबाल साहब अभी बरी हुए हैं। आपने फरियाल तालपुर साहिबा पे केसेस बनाए, आपने जरदारी साहब पे केसेस बनाए। मुस्लिम लीग के और रहनुमा जिसमें हाफिज मियां नुमान, कामरान माइकल, आहद चीमा एक फर्शनास अफसर है, 3 साल कैद रखा गया। इतनी तो सजा बनती है अगर जुर्म साबित हो जाए। तो ये एक अजीब बात है कि नैब को तो हमने भुगता है और हमारी बेलें मेरिट पे हुई हैं। और देखिए, जब नैब के केस में बेल ग्रांट की जाती है तो बादियों नजर में जब कोई चीज साबित ना हो रही हो तो उस बुनियाद पे ग्रांट की जाती है। और ये केसेस तो अब तहरीके इंसाफ के पेंडिंग थे। वो मालम जब्बा का केस हो, वो हेलीकॉप्टर का केस हो, वो आटे का स्कैंडल हो, वो चीनी का स्कैंडल हो, वो बीआरटी पेशावर हो, ये तमाम इंक्वायरी जो फरा गोगी की इंक्वायरी है वो भी नैब ने इनिशिएट की है। तो वो ये तासुर जो दिया जा रहा है कि नैब तरामीम से मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों को फायदा है, ये तासुर बिल्कुल गलत है। इस मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया इस नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में। कोई
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाने को इस मुल्क में तैयार नहीं था नैब के डर से। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई बिजली के मंसूबे नहीं लगे, कोई मोटरवेज नहीं बनी इन 4 सालों में, क्योंकि नैब का डर था। हर अफसर फाइल पे साइन करने से पहले घबराता था, सोचता था। तो ये नैब तरमीम की बुनियाद पे इमरान नियाजी साहब ने रखी है, क्योंकि उनको इस बात का इदराक था कि मईशत नहीं चल रही, बिजनेसमैन घबराते हैं। आपने कई बिजनेसमैन गिरफ्तार किए जिनका कोई कसूर नहीं था। यानी जो कातिल है, जो कत्ल करे, उसका 14 दिन का रिमांड है, और जो बिजनेसमैन है उसका 90 दिन का रिमांड नैब लेती थी। ये कहां का इंसाफ है? हमने जो भुगतना था भुगत लिया। हमारी बेलों को आप देख लें, हमारे आप ट्रायल्स को देख लें, हमारी जो बरियत भी हुई है बहुत सारे केसेस में, वो पुराने कानून के मुताबिक हुई है। मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने कोई दरखास्त नहीं दी कि वो नए कानून से कोई फायदा उठाएं। अब इमरान नियाजी साहब ने जिस कानून की बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद में हमने सिर्फ बुनियादी चेंजेस किए हैं, और उसके अंदर इमरान नियाजी साहब ने, ये इसका सेक्शन 4 है नैब कानून का, इसमें उन्होंने वफाकी काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना दी थी। हमने उसको बहाल किया है कि जहां पे वफाकी काबीना के फैसलों की वजह से किसी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, कोई माली फायदा पहुंचता है, वो फैसले भी नैब की जुरिस्डिक्शन में आएंगे। या पढ़ सकते हैं डिसीजन ऑफ द फेडरल कैबिनेट, और नीचे लिखा है वेयर द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैज रिसीव्ड ए मॉनेटरी गेन, यानी जिस सरकारी ओहदेदार को, वजीर को, मशीर को उस कैबिनेट के फैसले की वजह से माली फायदा पहुंचा है, वो कैबिनेट के फैसलों को इस्तिस्ना नहीं है। इमरान नियाजी साहब जो मौजद हैं नैब तरमीम के, आर्किटेक्ट हैं नैब अमेंडमेंट्स के, उन्होंने तो वफाकी काबीना को भी इस्तिस्ना दे दिया था। तो हमने तो उसको रिवर्स किया है। आप आगे चलें, और अगर आप इस कानून को तफसील से पढ़ें तो एक आगे बेनामीदार की डेफिनेशन आती है। बेनामीदार की डेफिनेशन जो क्रिमिनल लॉ में, फौजदारी कानून में और सिविल कानून में, सिविल लॉ में जो केस लॉ डेवलप हुआ है, उसके ऐन मुताबिक उसको रखा गया है कि इस बात को साबित करना होगा कि कौन किसका बेनामीदार है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि जहां पे कोई पैसे अदा किए गए हैं, जहां पे कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, जहां पे ये बात साबित होती है कि कोई शख्स किसी और शख्स का बेनामीदार है, तो वहां पे वो नैब के जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई हैं नैब के कानून के अंदर, इस पे बहुत वाविला किया जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से। मैं नहीं समझता कि इसका कोई भी फायदा वजीर आजम साहब को, उनकी काबीना को, उनके इत्तेहादियों को पहुंचेगा। फायदा तो उसको पहुंचा है जिसने BRT की इंक्वायरी नहीं होने दी। फायदा तो उसको पहुंचा है जिसने आटा और चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी नहीं होने दी। फायदा तो उसको पहुंचा है जिसका मालम जब्बा का केस है। फायदा तो उसको पहुंचा है जो हेलीकॉप्टर केस के जेरे इल्तवा होने के बावजूद आज भी पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी हेलीकॉप्टर पे सैर करता है, इस पे सफर करता है, उसको सियासी जलसों के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये नैब तरमीम के ना हम मौजद हैं, ना हम आर्किटेक्ट हैं, ना हमने इसको आगे किया। ये तो इमरान नियाजी साहब की तरमीम है जिसमें माइनर अमेंडमेंट्स की गई हैं। और इमरान नियाजी साहब को क्या जरूरत थी, जो ओरिजिनल कानून था उसको उसी शक्ल में रहने देते। इसके आगे चले तो चेयरमैन नैब की तैनाती पे एक तरमीम हमारी तरफ से की गई कि चेयरमैन नैब का जो टेन्योर होगा वो नॉन एक्सटेंडेबल होगा, यानी चेयरमैन नैब की तैनाती के बाद उनका जब रिटायरमेंट होगी तो दोबारा तैनात उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकेगा। और ये इस वजह से किया गया कि ताकि ब्लैकमेलिंग ना हो, ताकि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ना हो, ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो, और एक प्रोसेस के जरिए जो शख्स आए वो अपनी मुद्दत पूरी करके चेयरमैन नैब की वो वापस घर चला जाए। और ये बाकी भी जिसमें तरमीम हैं, 90 दिन की रिमांड को खत्म किया गया और 14 दिन का रिमांड इसलिए किया गया कि 90 दिन का रिमांड तो दुनिया में कहीं नहीं होता। और ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए,
सियासी इंतकाम के लिए 90 दिन की रिमांड को इस्तेमाल किया जाता था। जो तफ्तीश 90 दिन में लोगों से होती नहीं थी उनको कैद कर दिया जाता था और वो तफ्तीश चंद घंटों की तफ्तीश की जाती थी पूरे 90 दिन में। बस सिर्फ मकसद ये था कि इमरान नियाज़ी साहब अपने सियासी मुखालफिन को बाहर ना आने दें और वो कैद रहें, पाबंदे सलासिल रहें। और आगे अगर आप चले तो अरेस्ट के हवाले से भी जो पाकिस्तान में केस लॉ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें एक मशहूर पीटीए का केस है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का, कि जहां पे जो मुल्जिम है वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा, उस पर मुख्तलिफ केसेस हैं, वो उसके भागने का डर है, उसके फरार होने का डर है। जहां पे प्रॉपर एविडेंस मौजूद है वहां गिरफ्तारी की जाए। लोगों की जिंदगियां तबाह की गई हैं। उन लोगों से पूछें जिनके छोटे बच्चे जब वो जेल से बाहर आए तो बड़े हो गए थे, और वो उन घर वालों से पूछें, बूढ़े वालिदैन से पूछें कि जिनके बच्चे 3-3 साल 5-5 साल घर नहीं आए। ये तो मिसिंग पर्सन का केस बनता है कि जहां पे आपने बगैर सबूत के, बगैर किसी प्रॉपर एविडेंस के, बगैर शवाहिद के आपने केसेस बना के लोगों को बंद कर दिया नैब के अंदर। और उसके आगे चले तो ये तरमीम पूरी दुनिया में इंसाफ का एक मयार है, इंसाफ के कुछ ज़ाब्ते हैं कि मुल्जिम ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द नहीं करना। ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि जो प्रोसिक्यूशन ने या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, तहकीकाती इदारे ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं। यानी आज कोई इल्ज़ाम आप पे लगा दे कि मीनार पाकिस्तान जो है उसके इर्द गिर्द जितनी ज़मीन है वो आपकी मलकियत है, तो वो जिसने इल्ज़ाम लगाया वो साबित करे कि वो आपकी मलकियत है, ना कि आपको साबित करना पड़े कि वो आपकी मलकियत नहीं है। ये इंसाफ का मयार है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दी प्रोसिक्यूशन। और इसके अंदर ज्यादा तनकीद जो बेजा की जा रही है वो इस शिक पे की जा रही है कि नैब की जुरिस्डिक्शन 50 करोड़ और उससे ऊपर की मालियत के केसेस पर है। तो ये नैब की बॉडी तो बनाई गई थी मेगा करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इमरान नियाज़ी साहब अपने मुंह से कहते रहे कि ये अरबों के केस हैं, हम अरबों के केसेस की तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये नैब में अगर छोटी मालियत के केसेस जाएंगे तो फिर बाकी जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, जिसमें एंटी करप्शन है, जिसमें FIA है, जिसमें FBI है, जिसमें SCCP है, वो किन मामलात की तहकीकात करेंगे और उनकी जुरिस्डिक्शन कहां लाए करेगी। तो बात यह है कि एक ना एक बॉडी मुल्क में होती है जो मेगा करप्शन स्कैंडल्स या मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात करती है। तो इसलिए ये 50 करोड़ से ऊपर की शिक रखी गई। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि नैब की तरामीम जो बुनियादी तौर पे की गई, इमरान नियाज़ी साहब ने अपने आप को सहूलत देने के लिए तब की और कहा कि ये बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट